संसार के द्वारा पूज्य और सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का उद्योत करने वाले श्री जिन भगवान को नमस्कार कर श्री समंत भद्राचार्य की पवित्र कथा लिखता हूँ, जो कि सम्यक चारित्र की प्रकाशक है। भगवान समंत भद्र का पवित्र जन्म दक्षिण प्रांत के अंतर्गत कांची नाम की नगरी में हुआ था। वे बड़े तत्वाज्ञानी और न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि विषयों के भी बड़े भारी विद्वान थे। संसार में उनकी बहुत ख्याति थी। वे कठिन से कठिन चारित्र का पालन करते, दुस्सह तप तपते और बड़े आनंद से अपना समय आत्मानुभव, पठन पाठन, ग्रंथ रचना आदि में व्यतीत करते। कर्मों का प्रभाव दुर्निवार है। उसके लिए राजा हो या रंक हो, धनी हो या निर्धन हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, साधु हो या गृहस्थ हो, सब समान हैं। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान समंत भद्र के लिए भी एक ऐसा ही कष्ट का समय आया। वे बड़े भारी तपस्वी थे, विद्वान थे, पर कर्मों ने इन बातों की कुछ परवाह न कर उन्हें अपने चक्र में फंसाया। असाता वेदनीय की तीव्र उदय से भस्म व्याधि नाम का एक भयंकर रोग उन्हें हो गया। उससे वे जो कुछ खाते वह उसी समय भस्म हो जाता और भूख वैसी की वैसी बनी रहती। उन्हें इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि हम विद्वान हुए और पवित्र जिन शासन का संसार भर में प्रचार करने के लिए समर्थ भी हुए, तब भी उसका कुछ उपकार नहीं कर पाते। इस रोग ने असमय में बड़ा कष्ट पहुंचाया। अस्तु, अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इसकी शांति हो। अच्छे अच्छे स्निग्ध, सचिक्कण और पौष्टिक पकवान का आहार करने से इसकी शांति हो सकेगी। इसीलिए ऐसे भोजन का योग मिलाना चाहिए, पर यहाँ तो इसका कोई साधन नहीं दिख पड़ता। इसीलिए जिस जगह जिस तरह ऐसे भोजन की प्राप्ति हो सकेगी, मैं वहीं जाऊंगा और वैसा ही उपाय करूंगा। ये विचार कर वे कांची से निकले और उत्तर की ओर रवाना हुए। कुछ दिनों तक चलकर वे पुंड नगर में आए। वहां बौद्धों की एक बड़ी भारी दानशाला थी। उसे देखकर आचार्य ने सोचा कि ये स्थान अच्छा है, यहाँ अपना रोग नष्ट हो सकेगा। इस विचार के साथ ही उन्होंने बुद्ध साधु का वेश बनाया और दानशाला में प्रवेश किया, पर वहां उन्हें उनकी व्याधि शांति के योग्य भोजन नहीं मिला। इसीलिए वे फिर उत्तर की ओर आगे बढ़े और अनेक शहरों में घूमते हुए कुछ दिनों के बाद दशपुर मंदौसर में आए। वहां उन्होंने भागवत वैष्णवों का एक बड़ा भारी मठ देखा। उसमें बहुत से भागवत संप्रदाय परिव्राजक के साधु रहते थे। उनके भक्त लोग उन्हें खूब अच्छा अच्छा भोजन देते थे। ये देखकर उन्होंने बौद्ध वेश को छोड़कर भागवत साधु का वेश ग्रहण कर लिया। वहां वे कुछ दिनों तक रहे, पर उनकी व्याधि के योग्य उन्हें वहां भी भोजन नहीं मिला। तब वे वहां से भी निकलकर और अनेक देशों और पर्वतों में घूमते हुए बनारस आए। उन्होंने यद्यपि बाह्य में जैन मुनियों के वेश को छोड़कर कुलिंग धारण कर रखा था, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके हृदय में सम्यक दर्शन की पवित्र ज्योति जगमगा रही थी। इस वेश में वे ठीक ऐसे जान पड़ते मानो कीचड़ से भरा हुआ कांतिमान रत्न हो। इसके बाद आचार्य योगलिंग धारण कर शहर में घूमने लगे। उस समय बनारस के राजा थे शिवकोटि थे। वे शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। वह बहुत सुंदर था। उसमें प्रतिदिन अनेक प्रकार के व्यंजन शिव को भेंट चढ़ा करते थे। आचार्य ने देखकर सोचा कि यदि किसी तरह अपनी इस मंदिर में कुछ दिनों के लिए स्थिति हो जाए तो निस्संदेह अपना रोग शांत हो सकता है। ये विचार वे कर ही रहे थे कि इतने में पुजारी लोग महादेव की पूजा करके बाहर आए और उन्होंने एक बड़ी भारी व्यंजनों की राशि, जो कि शिव की भेंट चढ़ाई गई थी, लाकर बाहर रख दी। उसे देखकर आचार्य ने कहा, क्या आप लोगों में ऐसी किसी की शक्ति नहीं जो महाराज के भेजे हुए इस दिव्य भोजन को शिव की पूजा के बाद शिव को ही खिला सके? तब उन ब्राह्मणों ने कहा, तो क्या आप अपने में इस भोजन को शिव को खिलाने की शक्ति रखते हैं? आचार्य ने कहा, हाँ, मुझ में ऐसी शक्ति है। सुनकर उन बिठारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी समय जाकर ये हाल राजा से कहा, प्रभु, आज एक योगी आया है, उसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं। हमने महादेव की पूजा करके उनके लिए चढ़ाया हुआ नैवेद्य बाहर लाकर रखा। उसे देखकर वह योगी बोला कि आश्चर्य है, आप लोग इस महादिव्य भोजन को पूजन के बाद महादेव को ना खिलाकर पीछे उठा ले आते हो। भला इस पूजा से क्या लाभ? उसने साथ ही यह भी कहा कि मुझ में ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये सब भोजन मैं महादेव को खिला सकता हूँ। ये कितने खेद की बात है कि जिसके लिए इतना आयोजन किया जाता है, इतना खर्च उठाया जाता है, वह यूं ही रह जाए और दूसरे ही उससे लाभ उठावे। ये ठीक नहीं। इसके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए, जो जिसके लिए इतना परिश्रम और खर्च उठाया जाता है वही उसका उपयोग भी कर सके। महाराज को भी इस अभूतपूर्व बात के सुनने से बड़ा अचंभा हुआ। वे इस विनोद को देखने के लिए उसी समय अनेक प्रकार के सुंदर और सुस्वाद पकवान अपने साथ लेकर शिव मंदिर गए और आचार्य से बोले, योगीराज, सुना है कि आप में कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा शिव मूर्ति को भी आप खिला सकते हैं, तो क्या ये बात सत्य है?
तो लीजिए ये भोजन उपस्थित है, इसे शिव को खिलाइए। उत्तर में आचार्य ने अच्छी बात है ये कहकर राजा के लाए हुए सब पकवान को मंदिर के भीतर रखवाकर सब पुजारी पंडों को मंदिर बाहर निकालकर भीतर से आपने मंदिर के किवाड़ बंद कर लिए। आप भूखे तो खूब थे ही, इसीलिए थोड़ी देर में सब आहार को हजम कर आपने झट से मंदिर का दरवाजा खोल दिया और निकलते ही नौकरों को आज्ञा की कि सब बर्तन बाहर निकाल लो। महाराज इस आश्चर्य को देखकर भौचक से रह गए। वे राजमहल लौट गए। उन्होंने बहुत तर्क वितर्क उठाए पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि वास्तव में बात क्या है। अब प्रतिदिन एक से बढ़कर एक पकवान आने लगे और आचार्य महाराज भी उनके द्वारा अपनी व्याधि नष्ट करने लगे। इस तरह पूरे 6 महीना बीत गए। आचार्य का रोग भी नष्ट हो गया। एक दिन आहार राशि को ज्यों की त्यों बनी हुई देखकर पुजारी पंडू ने उनसे पूछा, योगीराज क्या है, क्यों आज ये सब आहार यूं ही पड़ा रहा? क्या शिव जी अब कुछ नहीं खाते? जान पड़ता है वे अब खूब तृप्त हो गए हैं। इस पर आचार्य कुछ कहना ही चाहते थे कि वे धूर्त लड़का उन फूल पत्तों के नीचे से निकलकर महाराज के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, राजेश्वर, वे योगी तो ये कहते थे कि मैं शिव जी को भोजन कराता हूँ, पर इनका ये कहना बिल्कुल झूठ है। असल में ये शिव जी को भोजन न कराकर स्वयं ही खाते हैं। इन्हें खाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन सब की आंखों में तो आपने बड़ी बुद्धिमानी से धूल झोंकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप योगी नहीं किंतु एक बड़े भारी धूर्त हैं। और महाराज, इनकी धूर्तता तो देखिए, जो शिव जी को हाथ जोड़ना तो दूर, उल्टा ये उनका अभिनय करते हैं। इतने में वे ब्राह्मण भी बोल उठे, महाराज, जान पड़ता है ये शिव भक्त भी नहीं है, इसीलिए इसे शिव जी को हाथ जोड़ने के लिए कहा जाए, तब सब पोल स्वयं खुल जाएगी। सब कुछ सुनकर महाराज ने आचार्य से कहा, अच्छा, जो कुछ हुआ उस पर ध्यान न देकर हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा असल धर्म क्या है, इसीलिए तुम शिव जी को नमस्कार करो। सुनकर भगवान समंत भद्र बोले, राजन, मैं नमस्कार कर सकता हूँ, पर मेरा नमस्कार स्वीकार कर लेने को शिवजी समर्थ नहीं है, कारण वे राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि विकारों से दूषित हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का पालन का भार एक सामान्य मनुष्य नहीं उठा सकता, उसी प्रकार मेरी पवित्र और निर्दोष नमस्कृति को एक राग, द्वेष आदि विकारों से अपवित्र देव नहीं सह सकता। किंतु जो क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 18 दोषों से रहित है, केवल ज्ञान रूपी प्रचंड तेज का धारक है और लोकालोक का प्रकाशक है, वही जिन सूर्य मेरे नमस्कार के योग्य है और वही उसे सह भी सकता है। इसीलिए मैं शिवजी को नमस्कार नहीं करूंगा। इसके सिवाय भी यदि आप आग्रह करेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस शिव मूर्ति को कुशल नहीं है, ये तुरंत ही फट पड़ेगी। आचार्य की इस बात से राजा का विनोद और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, योगीराज, आप इसकी चिंता न करें, ये मूर्ति यदि फट पड़े तो इसे फट पड़ने दीजिए, पर आपको तो नमस्कार करना ही पड़ेगा। राजा का बहुत ही आग्रह देख आचार्य ने तथास्तु कहकर कहा, अच्छा, तो कल प्रातः काल ही मैं अपनी शक्ति का आपको परिचय कराऊंगा। अच्छी बात है, ये कहकर राजा ने आचार्य को मंदिर में बंद करवा दिया और मंदिर के चारों ओर नंगी तलवार लिए सिपाहियों का पहरा लगवा दिया। इसके बाद आचार्य की सावधानी से देखरेख की जाए, वे कहीं निकल न भागे, इस प्रकार पहरेदारों को खूब सावधान कर आप राजमहल लौट आए। आचार्य ने कहते समय तो कह डाला, पर अब उन्हें ख्याल आया कि मैंने ये ठीक नहीं किया। क्यों मैंने बिना कुछ सोचे विचारे जल्दी से ऐसा कह डाला? यदि मेरे कहने के अनुसार शिवजी की मूर्ति ना फटी, तब मुझे कितना नीचा देखना पड़ेगा। और उस समय राजा क्रोध में आकर ना जाने क्या कर बैठे। खैर, उसकी भी कुछ परवाह नहीं, पर इससे धर्म की कितनी हंसी होगी। जिस परमात्मा की मैं राजा के सामने इतनी प्रशंसा कर चुका हूँ, उस पर मेरे झूठ को देखकर सर्वसाधारण क्या विश्वास करेंगे? आदि एक पर एक चिंता उनके हृदय में उठने लगी। पर अब हो भी क्या सकता था? आखिर उन्होंने ये सोचकर कि जो होना था वो तो हो चुका और कुछ बाकी है वो कल सुबह ही हो जाएगा। अब व्यर्थ चिंता से लाभ क्या? जिन भगवान की आराधना में अपने ध्यान को लगाया और बड़े पवित्र भाव से उनकी स्तुति करने लगे। आचार्य की पवित्र भक्ति और श्रद्धा के प्रभाव से शासन देवी का आसन कंपित हुआ। वह उसी समय आचार्य के पास आई और उनसे बोली, हे जिन चरण कमलों के भ्रमर, हे प्रभु, आप किसी बात की चिंता न कीजिए। विश्वास रखिए कि जैसा आपने कहा है वह अवश्य ही होगा। आप स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले इस पद्यांश को लेकर चतुर्विंशति तीर्थंकरों का एक स्तवन रचिएगा। उसके प्रभाव से आपका कहा हुआ सत्य होगा और शिव मूर्ति भी फट पड़ेगी। इतना कहकर अंबिका देवी अपने स्थान पर चली गई। आचार्य को देवी के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हृदय की चिंता मिटी। आनंद ने अब उस पर अपना अधिकार किया। उन्होंने उसी समय देवी के कहे अनुसार एक बहुत सुंदर जिन स्तवन बनाया, जो कि इस समय स्वयं भू स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। रात सुखपूर्वक बीती। प्रातः काल हुआ। राजा भी इसी समय वहां आप उपस्थित हुआ। उसके साथ और भी बहुत से अच्छे अच्छे विद्वान आए। अन्य साधारण जन समूह भी बहुत इकट्ठा हो गया।
राजा ने आचार्य को बाहर ले आने की आज्ञा दी। वे बाहर लाए गए। अपने सामने आते हुए आचार्य को खूब प्रसन्न और उनके मुंह को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर राजा ने सोचा, इनके मुंह पर तो चिंता के बदले स्वर्गीय तेज की छटाएं छूट रही हैं। इससे जान पड़ता है ये अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। अस्तु, तब भी देखना चाहिए कि ये क्या करते हैं। इसके साथ ही उसने आचार्य से कहा, योगीराज कीजिए नमस्कार, जिससे हम भी आपकी अद्भुत शक्ति का परिचय पा सकें। राजा की आज्ञा होते ही आचार्य ने संस्कृत भाषा में एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण जिन स्तवन आरंभ किया। स्तवन रचते रचते वहां चंद्रप्रभ भगवान की चतुर्मुख प्रतिमा प्रकट हुई। इस आश्चर्य के साथ ही जय ध्वनि के मारे आकाश गूंज उठा। आचार्य के इस अप्रतिम प्रभाव को देखकर उपस्थित जन समूह को दांतों तले अंगुली दबानी पड़ी। सबके सब आचार्य की ओर देखते के देखते ही रह गए। इसके बाद राजा ने आचार्य महाराज से कहा, योगीराज आपकी शक्ति, आपका प्रभाव, आपका तेज देखकर हमारे आश्चर्य का कुछ ठिकाना नहीं रहता। बतलाइए तो आप हैं कौन? और आपने वेश तो शिव भक्त का धारण कर रखा है, पर आप शिव भक्त है नहीं। सुनकर आचार्य ने 2 श्लोक पढ़े। भावार्थ, मैंने कांची में नग्न दिगंबर साधु होकर रहा। इसके बाद शरीर में रोग हो जाने से पुंडू नगर में बुद्ध भिक्षुक, दशपुर यानी मंदसौर में मिष्ठान्न भोजी परिव्राजक और बनारस में शैव साधु बनकर रहा। राजन, मैं जैन निग्रंथवादी स्यातवादी हूँ। जिसकी शक्ति वाद करने की हो वह मेरे सामने आकर वाद करे। पहले मैंने पाटलिपुत्र यानी पटना में वाद भेरी बजाई। इसके बाद मालवा, सिंधु देश, ढक्क, ढाका बंगाल, कांचीपुर और विदिशा नामक देश में भेरी बजाई। अब वहां से चलकर मैं बड़े बड़े विद्वानों से भरे हुए इस कराहटक यानी कराड़ जिला सतारा में आया हूँ। राजन, शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं सिंह के समान निर्भय होकर इधर उधर घूमता ही रहता हूँ। यह कहकर ही संबंतभद्र स्वामी ने शैव वेश छोड़कर पीछे जिन मुनि वेश ग्रहण किया। जिन्हें पांडित्य का अभिमान था, अनेकांत स्यादवाद के बल से पराजित किया और जैन शासन की खूब प्रभावना की, जो कि स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। भगवान संबंतभद्र भावी तीर्थंकर हैं। उन्होंने कुदेव को नमस्कार न कर सम्यक दर्शन का खूब प्रकाश किया। सबके हृदय पर उसकी श्रेष्ठता अंकित कर दी। उन्होंने अनेक एकांतवादियों को जीतकर सम्यक ज्ञान को भी उद्योत किया। आश्चर्य में डालने वाली इस घटना को देखकर राजा की जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा हुई। विवेक बुद्धि ने उसके मन को खूब ऊंचा बना दिया और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो जाने से उसके हृदय में वैराग्य का प्रवाह बह निकला। उसने उसे सब राज्य भार छोड़ देने के लिए बाध्य किया। शिवकोटि ने क्षण भर में सब माया मोह के जाल को तोड़कर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। साधु बनकर उन्होंने गुरु के पास खूब शास्त्रों का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने श्री लोहाचार्य के बनाए हुए 84,000 श्लोक प्रमाण आसाधना ग्रंथ को संक्षेप में लिखा। वो इसलिए कि अब दिन पर दिन मनुष्यों की आयु और बुद्धि घटती जाती है और वह ग्रंथ बड़ा और गंभीर था। सर्वसाधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते थे। शिवकोटि मुनि के बनाए हुए ग्रंथ के 44 भाग हैं और उसकी श्लोक संख्या 3,500 है। उससे संसार का बहुत उपकार हुआ। वह आराधना ग्रंथ और संबंध भद्राचार्य तथा शिवकोटि मुनिराज मुझे सुख के देने वाले हों तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परम रत्नों के समुद्र और कामरूपी प्रचंड बलवान हाथी को नष्ट करने के सिंह समान विद्यानंदी गुरु और 6 शास्त्रों के अपूर्व विद्वान तथा श्रुत ज्ञान के समुद्र श्रीमल भूषण मुनि मुझे मोक्ष श्री प्रदान करें।